श्री गणेशाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। प्रिय बंधुओं, सादर जय जय श्री सीताराम, जय श्री गणेश। आज हम आप लोगों को गृहस्थ के नित्य कर्म का फल कथन आप लोगों को बताएंगे कि शास्त्र में प्रत्येक गृहस्थियों के लिए क्या निर्णय बताया गया है, प्रतिदिन उसे कौन से कार्य करना चाहिए। इस बारे में संपूर्ण जानकारी शास्त्र विधि के अनुसार हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। साथ ही आप लोगों से प्रार्थना है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। तो शास्त्र का कथन है कि अथ्योच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथा विधि यत्कृत्वा नृण्माप्नोति दैवात् पैतृयाच्यमानुषात्। अर्थात शास्त्र विधि के अनुसार गृहस्थ के नित्य कर्म का निरूपण किया जाता है, जिसे करके मनुष्य देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो भी व्यक्ति इस संसार में आया है वह तीन ऋणों से बंधा हुआ होता है। उसे इन तीनों ऋणों को भली भांति पूर्ण करना चाहिए। और कहते हैं कि जायमानो वै ब्रह्मणास्त्रिभिर्ऋणवा जायते। अर्थात मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋणों वाला हो जाता है। उससे अनऋण होने के लिए अर्थात उस ऋण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों ने नित्य कर्म का विधान किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि शास्त्रों ने किस नित्य कर्म का विधान बताया है। तो नित्य कर्म में सर्वप्रथम शरीर की शुद्धि, संध्यावंदन, तर्पण और देव पूजन प्रभृति शास्त्र निर्दिष्ट कर्म आते हैं। इसमें मुख्य निम्नलिखित 6 कर्म बताए गए हैं। तो वह कौन कौन से कर्म हैं जिनको करके मनुष्य इन तीनों ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो शास्त्र का कथन है कि संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवं तथातिथ्यम षट्कर्माणि दिने दिने। अर्थात मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्य देव और अतिथि सत्कार यह 6 कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। सर्वप्रथम समझते हैं कि स्नान अर्थात स्नान का मतलब यह है कि आपको प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। सर्वप्रथम उत्तम तो यह है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह निद्रा को त्यागिए और उसके पश्चात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए। या आप उस समय नहीं उठ पा रहे हैं और स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्योदय के पहले ही हमें स्नान कर लेना चाहिए। यह जो है तो मध्यम बताया गया है। और सूर्योदय होने के बाद 8 बजे तक, सुबह 8 बजे तक यदि स्नान कर लेते हैं तब वह स्नान मनुष्य स्नान कहा जाता है। अर्थात
ठीक कहा जाता है। और यदि हो सके तो आपको सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना चाहिए। नहीं यदि हो पा रहा तो हमें 8 बजे तक स्नान कर लेना ही चाहिए। इसके बाद बात आती है संध्या की। तो हमें सुबह प्रातःकाल स्नान के बाद अपनी संध्या करनी चाहिए, जप करना चाहिए और देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद देव पूजन के बाद बलि वैष्णदेव अर्थात अपने पितरों के निमित्त पंचबलि इत्यादि जो है तो हमें उनका भाग निकालना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और पूजन करना चाहिए। फिर कहा गया है कि अतिथि सत्कार, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई आता है तो उसका बड़े प्रेम से आओ भगत करिए, बैठाइए, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करिए। इस प्रकार से अतिथि सत्कार की बात हमारे शास्त्र में कही गई है। इस प्रकार से यह 6 कर्म प्रतिदिन हमें करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जो ऋण हैं, मानव जीवन के जो ऋण हैं, उन 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। अर्थात प्रिय बंधुओं, हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दिए कि हमें प्रतिदिन कौन कौन से कर्म करना चाहिए। अर्थात सर्वप्रथम हमें बताया गया है कि हम सुबह प्रातःकाल उठ करके शारीरिक शुद्धि करें, क्योंकि शरीर के शुद्धि से ही मन हमारा सात्विक बनेगा। शुद्धि के बाद हमें संध्या, जप, देव पूजन, बलि वैष्णदेव और अतिथि सत्कार ये सब 6 कर्म करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का मत है। प्रिय बंधुओं, सभी को जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। यदि हम आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।